बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Subject Physics, chapter number 8, Thermal Properties of Matter. It's 10th June 2020 and day is Wednesday. Previously we studied thermometer and today we'll discuss how we can convert temperature from one scale to another scale. जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं, लेकिन और सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल. हमने उनके थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग उनकी रीडिंग्स और डिवीजन्स भी चेक की थी, उनके लोअर और अपर फिक्स पॉइंट भी चेक किए थे. आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में या फिर सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज किया जाता है. मतलब अगर हमारे पास रीडिंग गिवन हो सेल्सियस स्केल में और हमने उसको कैसे केल्विन स्केल में फाइंड आउट करना है, कन्वर्ट करना है, और किस तरह से केल्विन से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. सिमिलरली किस तरह से हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में जाना है और फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में जाना है. तो पहले हम सबसे पहले हम चेक करते हैं फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल. अगर हम थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग उसकी डिवीजन के अकॉर्डिंग इस तरह से करेंगे तो मतलब इसको सामने रखते हुए करेंगे तो हमें ज़रा करना जो है ना वो हमारे लिए इजी हो जाएगा. हमने चेक किया था कि ये इसके अंदर भी 100 डिवीजन है और इसके अंदर भी 100 डिवीजन है. इट मीन्स इसका जो एक डिवीजन का इंटरवल है वो इसके एक डिवीजन के इंटरवल के बराबर है. फ़र्क सिर्फ क्या है हमारे पास कि ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 273 से. कल हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जब एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन की थी तब हमने देखा था कि हमारे थर्मोमीटर अगर आप दरमियान में से इसको स्किप कर दें, ठीक है, इसको दरमियान में से स्किप कर दें तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास इसका 0 है वो इसके 273 के बराबर है. इसका 1 होगा तो इसका 274 हो जाएगा, इसका 2 होगा तो इसका 275 हो जाएगा. इस तरह से ये सॉन चलता ही रहेगा कि और इधर से हम अगर इसकी हम निकालें कन्वर्जन तो वो क्या होगी कि हम लोग कैसे निकालेंगे टेम्परेचर. अगर हमें फाइंड करनी है रीडिंग केल्विन स्केल में तो हम लोग क्या करेंगे 273 के अंदर जो हमारी सेल्सियस स्केल की रीडिंग है उसको ऐड कर देंगे तो हमारी जो रीडिंग हो जाएगी वो केल्विन स्केल में आ जाएगी. समझ आ गई. केल्विन सेल्सियस, अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो सेल्सियस की जो रीडिंग होगी उसके अंदर 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेल्सियस से केल्विन में रीडिंग आ जाएगी. और अगर हमने केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हम अपनी इसी वाली वैल्यू को चेंज करेंगे. कैसे? इंटरचेंज, वो मैथ्स के रूल के साथ. अब हमें रीडिंग चाहिए सेल्सियस में तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ पे सेल्सियस अगर इधर ही रहने दें तो 273 इस साइड पे आके इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके माइनस हो रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी सेल्सियस स्केल में. नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल. तो अब इसकी जो डिवीजन्स है वो 100 है और इसकी जो है वो 180 है. तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके अकॉर्डिंग इनका जो एक डिवीजन का इंटरवल है सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का वो मैच कर जाए. तो हम क्या करते हैं इसकी 180 डिवीजन है और इसकी 100 डिवीजन है तो हम 180 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं जिसके साथ हमारे पास आ जाती है 1.8 और उसके अंदर जब 32 को ऐड करेंगे तो इनका जो दोनों की इंटरवल है डिवीजन्स के वो दोनों मैच कर जाएंगे. तो अगर हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में जाना हो तो हम क्या करते हैं जो हमारी सेल्सियस स्केल में हमें रीडिंग गिवन होगी उसको हम 1.8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, देन उसके अंदर 32 ऐड करेंगे तो हमारी जो फाइनल रीडिंग आ जाएगी वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगी. और इसी तरह से अगर हमने फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में जाना हो तो हम क्या करते हैं वही सिंपली इसी इक्वेशन को 32 पहले इधर आके माइनस करेंगे, 32 को दूसरी साइड पे लाएंगे इक्वेशन के तो 1.8 इधर आ जाएगा. अब इसको इसमें से माइनस कर लिया, जो आंसर आएगा उसको 1.8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल में रीडिंग आ जाएगी. क्लियर.
तो ये हो गई हमारे पास कि किस तरह से हम एक स्केल से दूसरे स्केल में, एक स्केल से वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं। इन्हीं वैल्यूज़, इन्हीं कन्वर्जन के अकॉर्डिंग कुछ हमारी एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8.1 है हमारे पास, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन कैल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर व्हेन इट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। मतलब कि हमें 20 सेंटीग्रेड में या सेल्सियस स्केल में रीडिंग गिवन है, हमने उसको फाइंड आउट करना है केल्विन स्केल में, हमने उसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, सेंटीग्रेड में जो हमारे पास रीडिंग है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, फाइंड आउट करनी है हमने केल्विन स्केल में। फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे केल्विन स्केल के लिए, जब कन्वर्जन की थी तो वो था 273 प्लस सेंटीग्रेड स्केल वाली वैल्यू। तो पुट कर देंगे अपनी सेंटीग्रेड स्केल वाली जो वैल्यू गिवन है उसको इस फार्मूले में, तो 273 तो फार्मूले का आ गया, देन 20 वो जो हमारे गिवन डाटा की वैल्यू थी उसके अंदर, उसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी केल्विन स्केल में 293 केल्विन। ये कन्वर्ट हो गया सेल्सियस से केल्विन में। सिमिलरली हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8.2 है, चेंज 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। अब हमें केल्विन में गिवन है और हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। गिवन डाटा हमारे पास है 300 केल्विन, फाइंड आउट हमने करनी है सेल्सियस स्केल में रीडिंग। फार्मूला हमारे पास बिल्कुल हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया सॉर्ट आउट। तो केल्विन स्केल की जो रीडिंग है उसको हम लोग मतलब 273 में से जो केल्विन स्केल के रीडिंग है उसमें से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी। पुट करेंगे हम इसमें अपनी वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 300 हमें केल्विन में गिवन थी, उसमें से 273 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है।